नमो नमः। संस्कृत ई क्लासेस। मेल का तात्पर्य होता है मिलाना। जैसे हमारे पास चीनी और चाय पत्ती है और दोनों को हमने मिलाया, बन गई चाय। इसी प्रकार से किन्हीं दो वर्णों के निकट आने से आज के वीडियो में हमारा प्रयत्न मूल रूप से व्याकरण को जीरो से लेकर के हीरो तक हमको पढ़ना है। और मूल रूप में सर्वप्रथम आज के वीडियो का जो हमारा ध्येय होने वाला है वह संधि और वचन, इन दो विषयों को हम समझेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि संधि का साधारण अर्थ जो होता है उसका अर्थ होता है कि मिलाना। संधि का मूल अर्थ हुआ मिलाना और मूल स्वरूप में किन्हीं दो वर्णों के निकट आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सब समझे होंगे। एक बार बिल्कुल साधारण भाषा में, संधि वह है जिसको हम मूल रूप से मेल कहते हैं। मेल का तात्पर्य होता है मिलाना। जैसे हमारे पास चीनी और चाय पत्ती है और दोनों को हमने मिलाया, बन गई चाय। इसी प्रकार से किन्हीं दो वर्णों के निकट आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे यथावत यहाँ पे आपको उदाहरण मिलेगा, पुस्तक धन आलयः इति पुस्तकालयः। यह एक आपका संधि का उदाहरण हुआ। हालांकि संधि के विषय में अभी हम बहुत ही विस्तृत स्वरूप में समझेंगे, लेकिन अभी केवल बेस हमें मजबूत करना है। इसलिए सबसे पहले अब हम यह समझते हैं कि दीर्घ संधि सर्वप्रथम संधि के अंतर्गत आती है। दीर्घ संधि मूल स्वरूप में आपको यह समझना है कि अ, आ, ई, उ, री के बाद यदि यही स्वर आए तो दीर्घ संधि होती है। जैसे कि आप समझे, अ बड़ा अ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, री के बाद यदि यही स्वर आते हैं तो मूल रूप से दीर्घ संधि होती है। जैसे काका के बाद काका आए तो केवल काका होंगे, मामा के बाद यद्यपि मामा आते हैं तो केवल मामा ही होंगे। ठीक इसी प्रकार से आप समझें कि अ बड़ा अ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, री के बाद यद्यपि सेम यानी उसी प्रकार के स्वर यद्यपि आते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे होगी दीर्घ संधि, है ना। अब आइए इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल उदाहरण समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, अ बड़ा अ धन अ बड़ा आ, क्या हुआ, मूल रूप से बड़ा आ हुआ। कारण चूंकि यह दीर्घ संधि का तात्पर्य जैसे यथावत छोटा आ बड़ा आ फिर धन छोटा आ बड़ा आ, यानी हमको यह भी अपने बुद्धि का प्रयोजन सिद्ध करके यह समझना है कि दीर्घ संधि का मूल ध्येय यह होता है कि जब अ बड़ा अ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, री के बाद यदि सेम अर्थात उसी प्रकार से स्वर आते हैं तो वहाँ पर क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। अब फिर नीचे अगर आप देखें, छोटी ई बड़ी धन छोटी ई बड़ी बराबर बड़ी, फिर छोटा उ बड़ा उ धन छोटा उ बड़ा उ बराबर बड़ा उ। अर्थात इस प्रकार का विकार क्यों उत्पन्न हो रहा है, जैसा कि बताया गया, किन्हीं दो वर्णों, अब ध्यान देंगे, एक वर्ण आपका ये हो गया, एक वर्ण ये हो गया। किन्हीं दो वर्णों के निकट आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं और उसमें भी हम मूल स्वरूप में हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। आइए कुछ उदाहरण और समझते हैं। अब मूल स्वरूप में अगर हम समझें कि यथावत बाल्य धन अवस्था इति बाल्यावस्था। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि बाल्य का अ और फिर अवस्था का अ, ये दोनों यहाँ पे समझने वाली बात यह होगी कि यहाँ तो अ और केवल अ आ रहा है, तो यह बाल्यावस्था किस प्रकार से हुआ, यहाँ पे तो बाल्यावस्था होनी चाहिए। लेकिन मूल स्वरूप में हम यह समझेंगे
इसी में एक कार्य प्रायोजन मूल स्वरूप में आता है कि बाल्य धन अवस्था, यहाँ पे दो वर्ण आपस में निकट मेलित अर्थात मिल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे निर्माण हुआ दीर्घ संधि का, और दीर्घ संधि के फलस्वरूप बाल्यावस्था हुआ। ठीक उसी प्रकार से विद्याधन आलय इति विद्यालय, फिर आता है मुनिधन ईक्षा इति मुनीक्षा, फिर सेम उसी प्रकार से नदीधन ईशा इति नदीशा, फिर भानुधन उदय इति भानुदय, फिर वधूधन उत्सव इति वधूत्सव, है ना। तो इस प्रकार से हम मूल स्वरूप में समझेंगे कि दीर्घ संधि का जहाँ पे प्रयोग हो रहा है या प्रयोजन निर्धारित किया जा रहा है, वहाँ पे उस शब्द में कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न हो रहा है, और जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसी विकार को हम दीर्घ संधि के नाम से परिदृष्टित कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिर कुछ एक उदाहरण परिदृष्टित किया गया है, जैसे री और री, धन री री बराबर क्या हुआ, री हुआ। कारणभूत यह स्थापित हुआ कि इसमें भी दीर्घ संधि प्रयुक्त हो रही है। और इसी के उदाहरण में एक विषय निर्धारित किया गया है कि पितृ धन ऋणम क्या हो जाएगा, पितृणम। पितृणम और पितृणम, इसमें दोनों में अंतर है ना। तो इस प्रकार से हम आशा करेंगे कि जो आज बताया गया मूल स्वरूप में संधि और संधि के भी अंतर्गत जो बेस क्लास के अंडर में हम लोग चल रहे हैं, ये संधि हमने बहुत ही विधिवत तरीके से समझा।